हे देयर, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब्स की। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स जो है वो डिस्कस करी थी। आज हम हिमाचल की ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल की कुछ मेजर ट्राइब्स हैं, जो 5 जो ट्राइब्स हैं उनको आप आज याद करो, फिर धीरे धीरे हम सारी ट्राइब्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज हम गद्दी ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि गाड़ी को गुजरते हुए किनारे पे बैठे बहुत से बोधी देख रहे थे। ऐसे आप लोग ये जो पहली 5 जो ट्राइब्स हैं इनको याद रख सकते हो। जब हमने जम्मू कश्मीर की बात की थी तब भी हम लोगों ने ऐसे ही उनको याद रखा था ट्राइब्स को। उसमें थे गुज्जर, बकरवाल, बोट, बाल्टी, गद्दी, पुरिकपा, सिप्पी, चांगपा, बेडा जैसी ट्राइब्स थी, तो उनको भी हमने ऐसे ही याद रखा था। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि गद्दी जो ट्राइब है, जो हिमाचल प्रदेश की गद्दी ट्राइब है, वो प्रमुख ट्राइब है। जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे उनकी एक ट्राइब गद्दी ट्राइब है, लेकिन जो गद्दी ट्राइब है वो इतनी ज्यादा मेन ट्राइब नहीं है। मेन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी कम्युनिटी, उसके जो मेंबर है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में जितनी कि हिमाचल में है। तो हिमाचल में जो गद्दी ट्राइब है इसके लोग ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हम गद्दी ट्राइब को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, पहली जो हमारी 5 ट्राइब्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे। गाड़ी को गुजरते हुए किनारे पे बैठे बहुत से बोधी देख रहे थे। गाड़ी से हम गद्दी याद करेंगे, गुजरते से हम गुज्जर याद करेंगे, किनारे से किन्नौरा, बहुत से बोध, और बोधी से बोध जो ट्राइब है उसको हम याद करेंगे। अगर इस ट्राइब के ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन को लेके बहुत सी बातें हैं। जैसे जब जम्मू कश्मीर की ट्राइब हमने डिस्कस करी थी इससे पहली वीडियो में, तब भी वहां पे उनका जो ओरिजिन है उसके बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं पता था। ऐसे वो लोग बोलते थे कि हो सकता है ये लोग कहीं गुजरात से या फिर कहीं राजस्थान से ये लोग आए होंगे। ऐसे यहाँ पे भी कुछ मान्यताएं हैं कि ये लोग ऐसे बने होंगे या ये लोग यहाँ से माइग्रेट करे होंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन में सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं पंजाब से या फिर अदर प्लेन से ये लोग माइग्रेट करे हैं, क्योंकि इन लोगों को वहां पे सेफ फील नहीं हो रहा था, प्रोटेक्टेड फील नहीं हो रहा था। तो ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, कैलाश की ओर शिफ्ट हो गए। और कैलाश जो एरिया है हम उसको क्या मानते हैं कि कैलाश इज अ थ्रोन ऑफ लॉर्ड शिवा, और थ्रोन को और हम क्या बोल सकते हैं, गद्दी। तो ये माना जा सकता है कि ये लोग जो है वो लोअर प्लेन में से शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स द हायर माउंटेन्स। दूसरी बात ये मानते हैं कि ये जो है ये राजपूत हो सकते हैं। पुराने टाइम में ये माना जाता है कि ये राजपूत थे और ये लोग जो है वो वॉर पे चले गए और वापस नहीं आए, तो इनकी वाइफ जो थी, इनकी फीमेल्स जो थी, उन्होंने इनके स्लेव से ही शादी कर ली और उनके जो आगे बच्चे हैं उनको गद्दी बोला जाता है। एक कंसेप्ट ये है। एक बात ये भी बोली जाती है कि देवर ऑलरेडी द रेजिडेंशियल ऑफ हिमाचल। ये बोला जाता है कि बहुत पुराना हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पे गब्दिका करके एक शहर या टाउन हम बोल सकते हैं, चंबा जिसको हम बोलते हैं, वो था, और वहीं पे ये लोग जो है पहले से ही रह रहे थे। तो कहीं से ना तो ये माइग्रेट हुए हैं ना ये कोई नई ट्राइब है, ये पहले से ही हिमाचल में रह रहे थे। और एक जो हमारे पास बात आती है ओरिजिन को लेके वो ये है कि राजा अजय वर्मा जब माइग्रेट हुए थे, जब ट्रैवल करा था उन्होंने दिल्ली टू भरमौर, तो कुछ लोग वहीं पे भरमौर में सेटल हो गए थे, तो ये लोग शायद वहां से आए होंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग द मोहम्मद इन्वेजन्स जब हुई थी तब खुद को बचाने के लिए ये लोग भरमौर आ गए थे, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा किसी की पहुंच नहीं थी। हो सकता है तब ये लोग वहां पे आके छुप गए हो, ये सब हो सकता है। कुछ इनके जो फोक सॉन्ग्स हैं वहां से ऐसे कुछ हमें वी कैन से कि आइडियाज मिलते हैं कि हो सकता है ये लोग कहीं लाहौर से ये लोग आकर इधर भरमौर शिफ्ट हुए हो। तो ये सब इसके ओरिजिन की कुछ बातें हैं। ज्यादातर ये जो लोग हैं हिमाचल में मंडी, कांगड़ा और चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ये हिमाचल की बहुत ही ओल्ड, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही वेल नोन ट्राइब है। ये लोग भरमौर में सबसे ज्यादा रहते हैं और भरमौर के एरिया को हाउस ऑफ गद्दीज भी कहा जाता है, क्योंकि शुरू में जब ये लोग आए थे तो कहाँ पे थे, ये लोग भरमौर में ही आकर सेटल हुए थे, चंबा की भरमौर में। लेटर ऑन दे स्टार्टेड शिफ्टेड टुवर्ड द लोअर प्लेन्स। पालमपुर का एरिया हो गया, धर्मशाला हो गया, इस साइड पे मंडी वाली साइड पे बहुत इनकी जो कम्युनिटी है वो है, तो इन लोगों ने इस साइड पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। लेकिन पहले ये लोग कहाँ आए थे, ये लोग भरमौर में ही आए थे।
अगर इनके कल्चर की बात करें, दे आर सेमी नोमैडिक, दे आर सेमी एग्रीकल्चरल। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। सेमी नोमैडिक का मतलब है कि ये लोग माइग्रेट भी करते हैं और माइग्रेशन के साथ साथ जिस जगह पे ये लोग रहेंगे वहां पे टेम्परेरी अपना एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। देखो माइग्रेशन की बात अगर आपने जम्मू कश्मीर वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा कि व्हाट इज अ ट्रांसह्यूमेंस। जो हम माइग्रेशन बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं नोमैडिक पीपल हम जिनको बोलते हैं। ये तो सेमी नोमैडिक है, लेकिन नोमैडिक एग्जैक्ट पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका समर में रहने का एरिया कुछ और होता है और विंटर में वो कहीं और रहते हैं। यूजुअली समर में ये लोग हायर माउंटेन्स पे रहते हैं एंड ड्यूरिंग द विंटर्स ये शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स द लोअर वंस। इनमें भी यही होता है, गद्दी लोग जो होते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स ये लोअर शिवालिक रेंज में रहते हैं क्योंकि इनका काम होता है एनिमल्स की रेयरिंग करना। उनको ये रखते हैं, एनिमल्स से ही इनका सारा जो काम है वो चलता है। शीप हो गई, गोट हो गई, उन्हीं का ट्रेड करते हैं और वहीं से सारा काम चलता है। तो ये लोग जब अपर हिल्स में रह रहे होते हैं एंड ड्यूरिंग द विंटर्स वहां पे स्नोफॉल हो जाता है तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स द लोअर प्लेन्स, वहां पे आके रहने लग जाते हैं। प्लेन तो हम नहीं कह सकते, टुवर्ड्स द लोअर माउंटेन हम लोग बोल सकते हैं, वहां के ये लोग रहने लग जाते हैं। और जैसे ही विंटर्स चली जाती हैं, समर आती है और ये लोग वापस अपनी उसी जगह पे चले जाते हैं। ये जो मैप है यहाँ पे ये देखो ट्रैक्स भी लिख रखा है, कौन सा एक ट्रैक होगा, कौन सा दूसरा ट्रैक वो फॉलो करते हैं, उनकी मेजर लोकेशंस क्या है, सब कुछ इधर बिल्कुल अच्छे से मेंशन है कि उनका क्या पाथ रहता होगा ड्यूरिंग द माइग्रेशन। और इसी माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। दे आर सेमी नोमैडिक, दे आर सेमी एग्रीकल्चरल, शिफ्टिंग भी करते हैं और जहां जाएंगे वहां पे एग्रीकल्चर भी करेंगे। दे आर सेमी पैस्टोरल आल्सो। इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज गद्दी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ये बोलते हैं। और जो इनकी स्क्रिप्ट है, जो कुछ पुराने लोग हैं वो कम्युनिटी है वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तनकरी। कुछ अदर पीपल जो है आजकल के जो लोग हैं वो हिंदी भी यूज करते हैं और देवनागरी को एज अ देयर स्क्रिप्ट वो लोग यूज करते हैं। ये लोग जो है वो तंबाकू बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं जिसको हुक्का में भर के ये लोग यूज करते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली सिटिंग। इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और ये हुक्का जो है वो यूज करते हैं। इन लोगों में ज्वाइंट फैमिली का ट्रेडिशन होता है, सारे मेंबर्स जो होते हैं वो साथ में ही रहते हैं, पूरे प्यार से रहते हैं। और इन फैमिली में जैसे जम्मू कश्मीर में हमने गुज्जर्स और बकरवाल में पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो फैमिलीज है इनमें पैट्रियार्कल सिस्टम है। मतलब कि जो मेल होगा, मेल मेंबर जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसी को फैमिली का हेड बोला जाएगा। वही मेंबर जितने भी फैसले होते हैं फैमिली में, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे वही देता है और उसकी कमांड जो है उसको ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ ये लोग मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि जो मेन मेंबर रहेगा फैमिली का वो मेल मेंबर ही होता है और मेल मेंबर को ही घर का हेड बनाया जाता है, इसीलिए हर फैमिली में एक लड़के का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि लड़कियों को ये लोग मानते हैं कि वो दूसरे घर की प्रॉपर्टी है और लड़के जो है वही इनके घर में उनका होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हेड होता है घर का, वही वंश चलाएंगे। कास्ट की हम बात करें, लोअर अपर दोनों कास्ट इनमें होती है, जैसे ब्राह्मण खत्री ये सब अपर कास्ट में होते हैं, कुछ कोली हाली दूम ये सब लोअर कास्ट में होते हैं। ऑक्यूपेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनका मेन ऑक्यूपेशन हमें पता है, जितने भी ट्राइबल्स होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं बहुत ट्रेडिशनल होता है, पुराना होता है। मेन ऑक्यूपेशन जो गद्दी कम्युनिटी की है दैट इज शीप रियरिंग। ज्यादातर वो क्या करते हैं, शीप्स की रियरिंग करते हैं। अगर किसी के पास 300 से 400 लेकर शीप्स हैं तो उसको ये लोग धन बोलते हैं। वाइल अगर किसी के पास 800 से 1200 तक की शीप्स है तो उसको कंधा बोलेंगे। सी देयर कुड बी अ डिफरेंशिएशन इन द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में वो एग्जैक्टली क्या यूज कर रहे हैं वी डोंट नो। वी ट्राई टू स्पीक सेम वे, अगर कहीं पे गलत होता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये लोग क्या करते हैं, शीप तो रखते हैं लेकिन उसके साथ इन लोगों का एक फीचर होता है कि इन लोगों के साथ एक डॉग जो है वो हमेशा रहता है। जब ये अपनी शीप्स को लेके माइग्रेट भी करते हैं या फिर ये उनको कुछ भी करते हैं तो जो डॉग रहता है वो आगे एक डॉग होता है, पीछे एक डॉग होता है। यूजली यही इनका एक स्टाइल होता है, हम कह सकते हैं चलने का। तो जो इनके साथ डॉग होता है दैट डॉग इज वेरी स्वीट डॉग और इसको गद्दी ब्रीड का कुत्ता जो है वो बोलते हैं। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द शीप एंड फॉर द मेल ऑल्सो जो कि शीप्स को लेके जा रहे हैं। अगर हम कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम की बात मैं आपको मैरिज के बाद समझाऊंगी। पहले हम फेस्टिवल्स देख लेते हैं। बहुत से फेस्टिवल्स ये जो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे पतरोडू संक्रांत, और इसमें क्या होता है 1 भादों में ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल डिश होती है जिसको पतरोडू बोलते हैं, उसको बनाया जाता है, खाया जाता है और साथ में
बब्रू करके एक डिश होती है, उस डिश को भी ये लोग बनाते हैं और खाते हैं। इसके साथ सैर होती है। सैर 1 असुज को मनाई जाती है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये दिन आता है। इट इज अ लास्ट डे ऑफ द रेनी सीजन। लोहड़ी होती है जिसमें जैसे प्लेन्स में ये फेस्टिवल मनाया जाता है वैसे ये लोग भी मनाते हैं। इसमें खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है, खिचड़ी जो है वो कर्ड के साथ या फिर देसी घी के साथ खाई जाती है। सिमिलरली शिवरात्रि और बैसाखी, बैसाखी इज द फर्स्ट डे ऑफ बैसाख, ये लोग उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और शिवरात्रि, शिवरात्रि को ये लोग ज्यादा प्यार से सेलिब्रेट, सबको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी ओर झुकाव ज्यादा रहता है क्योंकि जो गद्दी ट्राइब के लोग हैं दे आर सपोज टू बी डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को ये लोग ज्यादा मानते हैं, इसीलिए गद्दी, ये भी तो एक कंसेप्ट है कि भगवान गद्दी क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने खुद अपनी गद्दी पे बैठ के इनको बनाया था। तो ये भी एक बात है, इसीलिए ये लोग जो है वो भगवान शिव को ज्यादा मानते हैं। ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल्स ये लोग क्या करते हैं, अपने सॉन्ग्स जो होते हैं इनके उनको गाते हैं और फिर डांस करते हैं। लेडीज ज्यादातर तो घर में कन्फाइंड रहती है, वही काम करती हैं, लेकिन जब ऐसे कुछ ओकेजन्स होते हैं तो ये पब्लिक प्लेसेस पे जाके डांसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। ज्यादातर कांगड़ा और भरमौर के जो गद्दीज हैं दे यूजुअली अटेंड ऑलमोस्ट ऑल द फेयर्स। सम ऑफ देम इवन गो टू चंबा टू अटेंड द मिंजार फेयर। कुछ लोग तो सारे फेयर्स अटेंड करते हैं, कुछ लोग स्पेशली चंबा भी जाते हैं क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं, चंबा के भरमौर से ही ये लोग शुरू हुए हैं। हमने मैप में देखा था कि चंबा के भरमौर में आके ये रहने लगे थे, वहीं से दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द अदर प्लेसेस, टुवर्ड्स द मंडी और टुवर्ड्स द कांगड़ा, टुवर्ड्स द अदर प्लेसेस। तो पहले तो ये लोग भरमौर से ही हैं। बेसिकली ये लोग क्या मानते हैं कि दे आर फ्रॉम भरमौर ओनली। तो एज जब कुछ खास फंक्शंस होते हैं देन दे गो टू द चंबा, देयर बेसिक प्लेस टू अटेंड द डिफरेंट फेयर्स। कुछ लोग जो होते हैं वो मनी महेश जाते हैं क्योंकि ये लोग जो है ये मानते हैं कि एक बार इनकी लाइफ में जितने भी गद्दी पीपल हैं उनको मनी महेश जाना जो है वो बहुत जरूरी है और एक बार वहां पे स्नान करना उनके होली वाटर में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहां पे जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं अपने होली वाटर में और फिर पूजा भी परफॉर्म करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जैसे फेयर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में फेयर्स होते हैं जहाँ पे गद्दी जो लोग हैं वो आकर पार्टिसिपेट करते हैं। इधर हमने कुछ फेयर्स की फोटोज लगा रखी हैं, जैसे जो ये गद्दी लोग हैं ये फेयर्स में आते हैं और वहाँ ट्रेडिशनल कपड़ों में आते हैं और वहाँ पे अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। सुर और जोल जो है वो बहुत कॉमन होता है। सुर इज काइंड ऑफ ड्रिंक वी कैन से, ये लोग उसको बहुत कॉमन होता है और उसको अपने फेयर्स में यूज करते हैं, स्वीट्स परचेज करते हैं और ये सब सारी चीजें जो है वो होती हैं। मैरिज की बात करें तो नियरली 5-6 टाइप ऑफ मैरिजेस देयर। टाइप तो नहीं बोलेंगे, जैसे अगर कुछ मैरिज किसी भी ढंग से हो रही है तो उसको हम पढ़ने के लिए एक उसको प्रॉपर नाम दिया गया है कि वो अगर ऐसी मैरिज हो रही है तो उसको आप लोग ये नाम दे सकते हो। सो फर्स्ट इज एलॉपमेंट। एलॉपमेंट क्या है कि भाग के शादी हो गई, इट्स ओके। देन ब्रारफुंक मैरिज। ब्रारफुंक मैरिज क्या होती है, अगर लड़की जो है वो अपने लवर के साथ भाग जाती है विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स और कहीं पे जाके शादी कर लेते हैं। देन झंझारा। झंझारा इज वेडिंग बाय एलॉपमेंट, जिसमें कि क्या होता है, कंसेंट होता है, रिलेटिव्स का एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, रिलेटिव्स में को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज अ झंझारा वेडिंग। देन बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा में क्या होता है कि अगर आपका लड़का, इस कम्युनिटी का एक लड़का जो है किसी की लड़की से शादी कर रहा है तो उस लड़की का भाई इस लड़की की बहन से शादी कर लेगा। मतलब बट्टा सट्टा आप समझ रहे हो ना कि ब्रदर सिस्टर, अगर एक साइड ब्रदर सिस्टर है तो दूसरी साइड भी ब्रदर सिस्टर होंगे और उनकी ये लोग शादी कर देते हैं। दानपुन मैरिज इज अ मैरिज जब लड़की को उसके हस्बैंड को क्या कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, ठीक है, दैट इज अ दानपुन मैरिज। और अगर कोई विडो जो है वो सेकेंड ब्रदर से, विडो जो है वो भाई से, सेकेंड ब्रदर से शादी कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, गुदानी मैरिज बोलते हैं। सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ द मैरिज। वाओ, दीज आर लवली कॉस्ट्यूम्स ऑफ दीज पीपल, ठीक है। ये देखो शादी के टाइम ये लोग जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, दीज आर लवली एंड ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ना एक स्टोरी है कॉस्ट्यूम के बारे में भी लेकर कि एक कैडेट था राजपुताना हाउस का, ठीक है, जयस्तंभ करके वो कैडेट था। तो उन्होंने क्या करा, जब ही वॉज बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम तो वो साधु बन गया और हम कहें कि वो बैगर बन गया। बैगर बनने के बाद उसने लॉर्ड शिवा को की मेडिटेशन करनी शुरू कर दी और वो कहाँ पहुंचा था, खरामुख में पहुंचकर उसने ये मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी। मेडिटेशन से भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने 3 चीजें दी थी। टोपा जिसको हम हैट बोलते हैं, चोला जिसको विच इज अ लॉन्ग क्लॉथ एक्चुअली, एंड देयर इज अ डोरा विच
इज अ रोप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कैप थी, ठीक है, आई हैव नॉट पुट द फोटोग्राफ। एक कैप, दिस इज अ चोड़ा एंड दिस इज अ डोरा एंड दिस इज अ खरामुख प्लेस, जहाँ पे जाकर उसने वो तपस्या अपनी शुरू करी होगी। तो ये चीजें ये लोग मानते हैं। इनके कॉस्ट्यूम में ये वाली जो चीजें हैं उसकी ये स्टोरी है कि भगवान शिव ने दी थी। मैंने पहले ही बोला था कि दे आर बिग डिवोटी ऑफ भगवान शिव, तो शिव को ये बहुत मानते हैं। तो ये मानते हैं कि ये तीन जो है तीन चीजें जो है ये भगवान शिव ने दी है। इसीलिए जो वुमेन्स होती हैं चौक करके अपने हेड पे वॉर्न करती हैं, और मैन जो होते हैं उनकी जो हैट है इट रिप्रेजेंट द कैलाश पर्वत और माउंट कैलाश इन दिस सेंस। रिलीजन की बात करें, ज्यादातर जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं ये हिंदू है। कहीं पे मुस्लिम होते हैं इन द अपर एरियाज ऑफ चंबा एंड लाहौल स्पीति, अगर कहीं पे है तो वहां पे ये लोग मुस्लिम हो सकते हैं। अदरवाइज दीज पीपल दे आर द हिंदू। चंबा और लाहौल में आपको याद होगा ड्यूरिंग द माइग्रेशन ट्रांसह्यूमेंस ये लोग अपर जब हिमालय में जाते हैं, दोज अपर हिमालय आर द दिस लाहौल एंड स्पीति एरियाज, वाइल जब वो नीचे आते हैं दोज आर द शिवालिक हिल्स। इसके अलावा गद्दी जो लोग हैं शिव को तो मानते ही है, लेकिन कुछ और जो नेचुरल पावर्स होती हैं, अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं, इन सब चीजों में भी ये लोग मानते हैं। शिव, गणेश, नरसिंह, दुर्गा को भी ये लोग मानते हैं। कुछ और इनके गॉड्स हैं जैसे गुग्गा हो गया, ऐसे गॉड्स जो है उनको भी ये लोग मानते हैं। इवन कि हर गांव का एक अपना खुद का गॉड हो सकता है, उनकी अपनी खुद की उनके अपने खुद के डाइटीज हो सकते हैं, या फिर हर घर के भी इवन की अलग से जो है डाइटीज वो हो सकते हैं। रिचुअल्स की अगर हम लोग बात करें तो सैक्रिफाई में ये लोग बिलीव करते हैं। एनिमल होता है जिसको इन लोगों ने जिसकी बलि देनी है, उसको जिन लोगों ने इसकी बलि दे दी है, ये लोग क्या मानते हैं कि उसके ऊपर पानी डालेंगे, ठीक है। अगर पानी उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, अगर तो वो एनिमल शिवर कर रहा है, वो कांप रहा है, इसका मतलब दैट इज अ इंडिकेशन acceptance of the sacrificial ritual। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो ये लोग बोलते हैं कि सेक्रीफाइस किया ही नहीं गया है। उसके बाद जब भी ये सेक्रीफाइस करते हैं उसके बाद जो भी एनिमल होता है उसका जो मीट है वो सारे डिवोटीज में बांट दिया जाता है। एक इनका और रिचुअल होता है दैट इज नौवाला। नौवाला में ये लोग क्या करते हैं, नौवाला में जैसे कोई भी सेरेमनी होती है वो कंप्लीट हो गई है तो एक थैंक्स गिविंग की परफॉर्मेंस इनकी होती है जिसको ये नौवाला बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द गद्दीज। आई थिंक यू पीपल हैव लर्नड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डेफिनेटली गोना डिस्कस अदर ट्राइब्स। थैंक यू।